नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा धीरपुर मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे अभिषेक शर्मा जी हैं, जो कि एक बूथ अध्यक्ष से आज महामंत्री की जिम्मेदारी धीरपुर मंडल से इनको मिली गई है। तो आइए इनसे हम सीधी चर्चा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, कैसा लग रहा है आपको, महामंत्री पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है धीरपुर की? सर, सबसे पहले मैं अपने आदर्श नगर के विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी और मंडल अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्री अजय खटाना जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, अब आगे की जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, रणनीति है अपने ज़िले के साथ या मंडल के साथ, किस तरह से काम करना चाहेंगे सर? इसके अंदर हमें अपने पहले भी हमने लोगों की खूब सेवा करी है पूरे क्षेत्र में, घर घर जा कर के, क्योंकि मैं यहाँ पर RWA अपना प्रधान रहा हूँ ओके सर। 2 साल से, और मेरी हर घर में कनेक्टिविटी है, लोगों से जुड़ाव है, लोगों की हर समस्या को सुनना और अपने विधायक से या काउंसलर से मिल करके उन समस्याओं को दूर कराना। अच्छा, RW आपकी जो ये किस नाम से है आपकी? RWA मोहन पारक मोहन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। अच्छा, क्या क्या काम किया आपने अपने इलाके के लिए जैसे? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव भरने की, ओके ओके। और सीवर की सफाई नहीं हो पाती थी, पीछे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी कि जो नॉर्थ एक्स से भी हमारा यहाँ पे पानी निकलता है, वहाँ पर भी पानी का रुकाव हो जाता था। इधर पीछे M1 से एक गली निकलती है जो MD सिटी और GTB स्कूल की तरफ से जाती है, जी सर। वहाँ पर भी पानी का रुकाव हो जाता था, और बाद में हम लोगों ने अपने विधायक से मिल करके वहाँ पे रोड क्रॉस करके 3-3 4-4 पाइप डलवाए, ताकि वो पानी आराम से फ्लो करके निकल जाए। अब आगे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं विधायक राजकुमार भाटिया जी के साथ, तो किस तरह से काम कर देंगे आप? हमारे विधायक जी हमारे पूरे कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, और उनके पास जो भी समस्या आती है, उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी बना रखी है कि जो भी समस्या है उसको तुरंत उसके पास भेजें, और उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए हर डिपार्टमेंट को उसके साथ जोड़ा हुआ है। और हम भी जो भी समस्या होती है हम उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं लोगों की। और अभी मैंने रामेश्वर नगर में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरने जा रहा था, उसकी फ़ोटो खींच करके अपने विधायक जी को भेजी, और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। उन्होंने जो डिपार्टमेंट उससे कनेक्टेड थे उन लोगों ने उस पर बहुत काम किया और उसको जल्दी से रिमूव किया। अच्छा, जैसे अब राजनीति में तो आप जुड़े ही हैं, और इसके अलावा कई सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं आपसे, इसके अलावा? जी, मैं ब्राह्मण समाज मॉडल टाउन में कस्टोडियन के पदाधिकारी भी हूँ, और RW में मैं यहाँ पे प्रधान हुई। उसके अलावा जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे समाज के लोग रहते हैं, मैं उन्हीं समाज के साथ जुड़ के हमेशा काम करता हूँ, क्योंकि लोगों के साथ जुड़े रहना और उनके लिए काम करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत मज़ा आता है उनका। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली सब चीज़ की, जो आप सेवा भाव कर रहे हैं आप? इसकी प्रेरणा मेरे को मेरे अपने घर से, मेरे पिताजी से मिली, मेरे चाचा जी से मिली। ये लोग दिल्ली जल बोर्ड्स में असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए, मेरे फादर। मेरे चाचा जी MCD में एडिशनल कमिश्नर के पास से पर्सनल सेक्रेटरी रिटायर हुए। उन्होंने वहाँ पर भी बैठ करके अपने लोगों की सेवा करी, और जो भी उनके पास गया उनके तुरंत काम करवाए। तुरंत काम करें, ओके। तो उसी मार्गदर्शक पे आप भी चलना चाहते हैं सर? हाँ, बिल्कुल जी। और लोगों के जो भी काम आता है उस पे काम करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जैसे अभी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से पहले की सरकार ने हमारी दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल्ली सरकार बनी है हमारी सब पूरे 27 साल बाद, तो हमने यहाँ लोगों को बहुत सेवा करी और उसमें आयुष्मान कार्ड बनवाए। मैंने यहाँ पे कैंप भी लगवाया अपने समुदाय भवन में। ओके ओके। उसमें 35 रजिस्ट्रेशन करे, उसमें 24 लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बन चुके हैं, आयुष्मान कार्ड। 15 लोगों के इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनके नंबर अभी आधार कार्ड से लिंक नहीं थे, वो भी हम लोग करा रहे हैं, और धीरे धीरे हर उस व्यक्ति को जोड़ देंगे जो अंतिम छोर पे भी खड़ा हुआ है। अब तो सरकार आपकी सर मेजोरिटी से अगर हम बात करें ट्रिपल इंजन की सरकार की, सर क्या लगता है मोदी जी का जो संकल्प है देश को लेकर या दिल्ली राजधानी को लेकर, लगता है सर वाकई में कुछ बदलाव देखा जाएगा? देखिए, मोदी जी का जो विज़न है वो 2047 का एक विकसित भारत है, बिल्कुल। उसके ऊपर ही ये दिल्ली सरकार काम करने जा रही है। कभी आपने सुना था कि दिल्ली में हमारी यमुना भी कभी साफ़ हो सकती है? बिल्कुल। और आपको मैं आश्वासन देता हूँ अपनी CM मैडम की तरफ से कि वो पूरे 3 साल बाद, मैंने उनकी कई प्रोग्राम में गया हूँ, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। हमारे PWD के मंत्री परवेश वर्मा जी, वो भी खूब काम कर रहे हैं।
पूरी कैबिनेट बहुत अच्छे से लगी हुई है। बिल्कुल। और पूरी यमुना में अभी क्रूज लाने की भी तैयारी चल रही है। 3 साल बाद यहाँ के लोग हरिद्वार जाने की बजाय यमुना में ही डुबकी लगाएंगे। ओके। मोहन पार्क जो आपका क्षेत्र है, क्या क्या समस्या देखी जा रही है क्षेत्र में? मोहन पार्क के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अच्छा। और इसको हमने अपने विधायक जी के पास रखा, पहले की सरकारों के पास भी रखा, ओके। बट उनकी आपस में एलजी से नहीं बनती थी, कभी सरकार से नहीं बनती थी, कभी कुछ, तो कोई बहाना चलता था या किसी वजह से काम नहीं हो पाते थे। अब उम्मीद है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो सारे काम होंगे और पूरे धीरपुर वार्ड में होंगे। अच्छा, और युवाओं को किस तरह लेके चल रहे हैं आप? क्या उनको राजनीति में आप जोड़ रहे हैं उनको? देखिए, इसके अंदर हम अपने युवाओं को धीरे धीरे प्रेरित कर रहे हैं कि नशे से हट कर के दूर हों और वो अच्छे काम करें, अच्छी पार्टी के साथ जुड़ें, अच्छी लोगों की सेवा करें, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने रोज़गार पे ध्यान दें। संदेश कुछ देना चाहेंगे आप सर? मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और लोगों का संदेश यही है कि मुझे अब पर जो आपने विश्वास और अपना प्यार समर्थन दिया है वो हमेशा बनाए रखें, ताकि मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूं। बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो यह थे हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।